भारत का भूगोल। भारत एक परिचय। क्वेश्चन नंबर 1, अधिकांश भारतीय किस समूह से रखते हैं? तो इसका संबंध होगा ऑप्शन नंबर ए, कॉकेशियाई। इसकी व्याख्या, भारत का निजातीय इतिहास अत्यधिक जटिल है। वर्ष 2000 के अनुसार भारत के निजातीय समूह इस प्रकार से थे: इंडो आर्यन 72%, द्रविडियन 25%, मंगोलियाड एवं अन्य 3%। इंडो आर्यन को नार्डिक प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोपियन कॉकेशियाई प्रजाति से संबंधित है। अतः विकल्प ए आपका क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से देश पाक जलसंधि से जुड़े हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और श्रीलंका। व्याख्या, पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसे पाक जलसंधि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, पाक स्टेट जलसंधि कहाँ स्थित है? पाक स्टेट को पाक जलसंधि भी कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। इसकी व्याख्या को देखते हैं। पाक जलसंधि तमिलनाडु के सबसे नज़दीक है और यह जलसंधि मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, डंकन पास किसके मध्य स्थित के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच। इसकी व्याख्या को देखते हैं। डंकन पासेज दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के मध्य स्थित जल संयोजी है। अतः विकल्प ए है। जल संयोजी मतलब दोनों का मिश्रण, जो एक दूसरे को क्या करता है, जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किसके पृथक हुए हैं? किससे पृथक हुए हैं? आपका ऑप्शन नंबर ग्रेट चैनल, ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री चैनल और ऑप्शन नंबर सी आपका बंगाल की खाड़ी और ऑप्शन नंबर डी अंडमान सागर। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बी, 10 डिग्री चैनल। इसकी व्याख्या को देखते हैं। 10 डिग्री चैनल से छोटा अंडमान और कार यानी कि बड़ा निकोबार द्वीप समूह अलग होता है। अतः स्पष्ट है कि यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक यानी कि अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 6, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटा अंडमान एवं बड़ा निकोबार। क्वेश्चन नंबर 7, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8,848 मीटर। तो इसका व्याख्या को देखते हैं। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है और यह नेपाल हिमालय में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 8, कर्क रेखा। कर्क रेखा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत में कर्क रेखा पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित राज्य से होकर के गुजरती है। तो सबसे फर्स्ट में होता है गुजरात, यानी कि इसमें जो दर्शाया गया है पश्चिम से पूर्व की और राज्य को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले पश्चिमी राज्य जो है आपका क्या पड़ता है, गुजरात। सेकेंड में आपका है राजस्थान, थर्ड में है आपका मध्य प्रदेश, फोर्थ में है छत्तीसगढ़, 5 में है झारखंड, 6 में है पश्चिम बंगाल और 7 में है त्रिपुरा और लास्ट में सबसे अंतिम में पड़ता है आपका मिजोरम। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो आपका ऑप्शन नंबर है ए, बिहार, ऑप्शन नंबर है बी, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर है सी, मणिपुर और ऑप्शन नंबर डी है मिजोरम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त व्याख्या तो उस पर अपना अभी देख लिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा कहाँ से होकर के अब पूछा गया है नहीं गुजरती है? तो आपने अपने पढ़ा, अभी नहीं है, कहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। अब है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 12,
निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? भूमध्य रेखा पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें से विशाखापट्टनम। चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं। अक्षांशीय अवस्थिति के आधार पर भारत के उपयुक्त नगरों की भूमध्य रेखा से निकटता का पता लगाया जा सकता है। उपयुक्त नगरों का अक्षांशीय विवरण इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पे कुछ शहरों का क्या दिया हुआ है? अक्षांशीय विवरण दिया गया है, जिसका कि हम लोग इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। पहला है आपका श्रीनगर। श्रीनगर का है 34 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश। फिर आपका है कोलकाता। कोलकाता का है 22 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब है मुंबई। मुंबई का है 18 डिग्री 96 मिनट उत्तरी अक्षांश। विशाखापट्टनम तो इसका है 17 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश। अतः स्पष्ट है कि विशाखापट्टनम भूमध्य रेखा के सबसे निकट है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप आपसे यहाँ पे कोड वर्ड पूछा गया है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो इसकी व्याख्या को देखते हैं। कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसके कारण देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। आपको याद होना चाहिए कि कर्क रेखा जो है कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो 8 राज्यों से। अब क्वेश्चन नंबर 14। कर्क रेखा, इसे अंग्रेजी में हम लोग टॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, किस राज्य से होकर के या किस शहर के पास से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका सी, भोपाल। इसकी व्याख्या को पढ़ लेते हैं। कर्क रेखा जिसको कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही बोलते हैं, 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो भारत के लगभग बीच से होकर के गुजरती है। उपयुक्त भारतीय नगरों के अक्षांशीय विस्तार इस प्रकार से हैं। चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, इसका होता है 13 डिग्री 09 मिनट उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट आपका पड़ता है चेन्नई। नेक्स्ट आपका कोलकाता। कोलकाता का है 22 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। भोपाल इसी तरह से दिए हुए हैं, इसका सबका उत्तरी अक्षांश दिया गया है। तो लास्ट में आपका भोपाल कर्क रेखा जो है 23 हाफ से क्या है? सबसे निकट का नगर है। अतः विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सी आंसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु के पूर्व में। चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं। मन्नार की खाड़ी जिसको कि हम लोग गल्फ ऑफ मैनर भी बोलते हैं, हिंद महासागर का एक भाग है, जो भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व और श्रीलंका के पश्चिम में स्थित है। आदम का पुल मन्नार की खाड़ी और पाक की खाड़ी को अलग करता है। अतः विकल्प आपका क्या है? बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16। भारत का मानक समय कितने देशांतर का स्थानीय समय है? यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड टाइम पूछा गया है। भारत का स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? तो हम लोगों को पता है पहले से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर। भारत का ये क्या है? पूर्व देशांतर जो है भारत का मानक समय है, 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर, पालिनी। चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं। कोडाई कनाल तमिलनाडु स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। कोडाई कनाल तमिलनाडु स्थित एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है और यह पश्चिमी घाट की पालिनी पहाड़ियों पर क्या है? अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 19 क्या है? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी, रामेश्वरम, क्योंकि बगल में धनुषकोडी भी पड़ता है। चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं। भारत एवं श्रीलंका के बीच स्थित रामेश्वरम तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है, जो भारत की मुख्य भूमि से
पवन चैनल द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 सियाचिन है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि सियाचिन क्या है, तो सियाचिन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी जो सीमांत क्षेत्र है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का क्या है, हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। चलिए इसको व्याख्या को पढ़ते हैं। सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित एक विशाल ग्लेशियर है जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। सियाचिन के मुद्दे पर तकनीकी रूप से एक समझौता 1989 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके झगड़ा हुआ है, किनके मध्य बीच झगड़ा हुआ है, तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था जो क्या है, किसके किसके बीच में है, भारत और पाकिस्तान में। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, सियाचिन। इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। सियाचिन ग्लेशियर गैर ध्रुवीय क्षेत्र में विश्व का दूसरा सबसे लंबा और काराकोरम श्रेणी का सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसकी लंबाई लगभग 80 किलोमीटर है। पिंडारी हिमनद की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर और गंगोत्री हिमनद की लंबाई 30.2 किलोमीटर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निकोबार द्वीप समूह। चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं। भारत का सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। क्वेश्चन नंबर 24, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। अब भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछा गया है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैप कैमोरीन। चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम छोर केप कमोरी यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, अब जहाँ भारतीय प्रायद्वीप संकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाती है, जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है 6 डिग्री 30 मिनट को बोला गया है। ठीक है, जो कि कहाँ पड़ता है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किंतु अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह वस्तुतः समुद्र में निमग्न पर्वतों के क्या है, शिखर हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट देखते हैं 25। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं। पाकिस्तान से लगी सीमाओं वाले भारतीय राज्य कौन से हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। चलिए इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। पाकिस्तान की सीमाओं से लगे भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर राज्य स्थित हैं। अब लद्दाख भी क्या है, भारत और पाकिस्तान से सीमावर्ती राज्य हो गए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 26। 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 में फिर से 1982 में अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व किसने किया था, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी, डॉक्टर S.Z. कासिम। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम वैज्ञानिक दल का नेतृत्व डॉक्टर S.Z. कासिम ने किया था और यह अभियान दल दिसंबर 1981 में शुरू होकर के 1982 में पूरा हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, डुरंड लाइन निम्नलिखित दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डुरंड लाइन किसके किसके बीच में क्या है, सीमा रेखा है, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। डुरंड लाइन का निर्धारण स्वतंत्रता के पूर्व सर डुरंड के निर्देशन में भारत और अफगानिस्तान के बीच किया गया था। विभाजन के बाद यह रेखा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के ऊपरी हिस्से से होकर के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 28, डुरंड रेखा भारत और किसके बीच है, तो अभी आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत और अफगानिस्तान, परंतु अभी डुरंड रेखा भारत में नहीं होकर के क्या है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था,
तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सर कॉरिल रेडक्लिफ ने किया था। इसकी व्याख्या को देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करने के लिए सर कॉरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में एक आयोग बनाया गया था और इस आयोग ने ही भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया।